नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति मकान खरीदने जाता है तो एक बड़ी पूंजी वो मकान खरीदने में लगाता है। तो उसके मन में संशय होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका जो पैसा है उसमें कुछ झगड़ा हो जाए, उसको मकान प्राप्त करने में कठिनाई हो। तो किन व्यक्तियों को ऐसा हो सकता है, उन्हें विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है, ये बताने का प्रयास आज की वीडियो में किया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि दो वीडियो मकान से संबंधित, मकान का सुख और मकान प्राप्ति के योग के बारे में मैंने पहले आपको बताया है और उसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगी। तो किस तरह का योग होता है जिसमें मकान का विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है या मकान पर प्राप्ति में कठिनाई होगी। तो जिन लोगों का चतुर्देश यानी फोर्थ हाउस का लॉर्ड, या जिसे हम सुख का भाव भी कहते हैं, उसका जो लॉर्ड है, उसका जो स्वामी है, चतुर्थ भाव का जो स्वामी है, उसकी पोजीशन हमें बहुत जरूर देखनी है कि वो कहाँ बैठा है। अगर फोर्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठा है और अगर नीच का हो गया तो फिर और भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सिक्स्थ हाउस में बैठा है तो कहीं ना कहीं मकान को लेकर झगड़ा रहता है। कुछ केस में झगड़ा जो है यहाँ तक बढ़ जाता है कि कोर्ट केस हो जाए, और मंगल की स्थिति भी अगर साथ में है तो कोर्ट केस होने की संभावनाएं अधिक बन जाती हैं। यदि अगर फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है सिक्स्थ हाउस में बैठा है और अगर उसकी पोजीशन ठीक है तो के जो झगड़ा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होकर नहीं बैठा है और उसके साथ बहुत सारे पाप ग्रह उसको देख रहे हैं, मंगल की स्थिति उसके साथ है और फोर्थ हाउस में भी पाप ग्रहों की स्थिति है। तो ऐसे में संभावनाएं बन जाती हैं कि उनको मकान से संबंधित कुछ न कुछ झगड़ा हो सकता है। कई बार उनका पैसा भी फंस सकता है। तो ऐसे में उनको बड़ा सतर्क होने की आवश्यकता है जिनके ये योग है। और यदि फोर्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में है तो उनको मकान में देरी भी होती है और बहुत सारी रुकावटें आती हैं, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल उनकी रास्ते में आते हैं मकान खरीदने के लिए। भले ही उनके पास पैसा हो, कभी उनको मकान अच्छा नहीं लगेगा और कभी जिस तरह का मकान वो चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगा, और इस कारण से वो मकान खरीदने में देरी भी होगी और रुकावटें भी आएंगी। एक और सिचुएशन होती है कि यदि फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो नीच का होकर बैठा है और वो कहीं भी बैठा है, तो ऐसे में हम ये, और उसके साथ पाप ग्रह बैठे हैं या राहु और केतु से अफ्लिक्टेड है, तो ऐसे लोग कई बार पूरा जीवन दूसरों के मकान में रहते हैं और उनको मकान मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम ऐसे में सॉल्यूशन देते हैं कि उनको अपने नाम मकान ना लेकर परिवार के अन्य जनों के नाम पर मकान ले लेना चाहिए। तो थोड़ा उनको परेशानियों का कम सामना करना पड़ेगा और उनको मकान मिल जाएगा। तो इस प्रकार से छठे, आठवीं और नीच की स्थिति में ऐसी संभावनाएं हो जाती हैं। अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है 12वें घर में बैठा है तो भी मकान बिकने के चांसेस बन जाते हैं, और कई बार उनका जो मकान है वो परदेश में होता है, क्योंकि जो 12वें घर का जो लॉर्ड है वो परदेश से संबंधित होता है। तो उनको परदेश में जाकर घर बनाना होता है, उनका घर जो है पास में नहीं होता है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ध्यान देना होता है। और एक आगे समय मिला तो मैं एक वीडियो इस पे भी बनाऊंगी कि कैसे आप जान सकते हैं कि आपके घर में गार्डन होगा या लकड़ी का सामान का इस्तेमाल होगा या लोहे का सामान का इस्तेमाल होगा या पत्थर का होगा या आपका घर आर्टिस्टिक होगा या नहीं होगा। तो इस तरह से किस तरह का घर आपका होगा वो आगे समय मिलने पर मैं अवश्य बनाऊंगी। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और यदि आपका मकान से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप उसमें लिखिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगी। नमस्कार।